बिहार में ही पिछले 20 साल की एक समीक्षा करें, 2005, 10, 15 और 20 4 चुनाव, 5, 10, 15, 20 और हम 25 में हैं। पिछले 4 चुनाव में पुराने 5 से 10 में ज़्यादा, 10 से 15 में ज़्यादा, 15 से 20 में ज़्यादा, इस ज़्यादा वोट होने के बावजूद एनडीए की विजय हुई है। 15 को छोड़ के 15 में नीतीश जी की विजय हुई थी। ये एक प्रो इनकम्बेंसी नीतीश जी की जो छवि है, उस छवि के ऊपर आज प्रधानमंत्री जी की जो ओवर आर्किंग नेतृत्व की आस्था है लोगों के, दोनों के ऊपर प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर दिखने को स्पष्ट मिल रहा है। चुनाव प्रक्रिया के प्रारंभिक दिनों से था, चुनाव फास्ट पेज के हो गया, उसमें उसकी स्पष्टता आ गई। एक बहुत बड़ी मार्जिन के साथ एनडीए की विजय सुनिश्चित है। क्या कारण क्या है? महिला वोटर्स भी हैं? ना कारण अनेक है, क्योंकि बिहार में एक विश्व से बिहार की 2 महीने में बिहार को जितना समझा हूँ, बिहार में 2-3 प्रकार की बात चलती है समाज में। बिहार सदैव एक डायनेमिक स्टेट है, नेतृत्व वाला स्टेट है, आकांक्षी स्टेट है, आगे बढ़ने की इच्छा और प्रयास करने वाला स्टेट है, एस्पिरेशनल स्टेट है। ये सदैव एक कौन कर पाएगा समीक्षा करता है, कौन दे पाएगा समीक्षा करता है, विश्वसनीयता को समीक्षा करता है। आज बिहार उस एस्पिरेशनल जर्नी के पीक की ओर बढ़ रहा है। दूसरी ओर उसके मन में आता है इसको कर पाएगा कौन। क्या 90 से 2005 तक जिनके हाथ में बागडोर रहा, वे लोग जो बिहार की हालत बनाए थे, क्या वे करेंगे? या 5 से 25 तक एनडीए ने, नीतीश कुमार जी के ने जो एक क्रेडिबिलिटी बनाई है, उसमें काउंटर क्रेडिबिलिटी मोदी जी की है, ये कर पाएगा? बिहार में दोनों के कारण काम अनेक हुए हैं, स्वास्थ्य में हुए हैं, शिक्षा में हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए हैं, कृषि में हुए हैं, रोजगारी में हुए हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के अनेक काम हुए। कामों की विकास बोल रहा है, विकास के आधार पे ये प्रो इनकम्बेंसी वोट बनी, क्रेडिबिलिटी एंड डेवलपमेंट। ये दो मुद्दा है हमारी एनडीए की ओर से, ये 2 काम कर रहा है। महिला वोटरों का भी प्रतिशत में इजाफा हुआ है काफी, उसका कारण अनेक हो सकता है। बहुत सारी महिलाएं गांव में रहती हैं, पुरुष बाहर रहते हैं, इस कारण भी होता है। लेकिन जो आपने फ्रीबीज दिया, फ्रीबीज कहें या जो भी सहायता राशि दिया आपने, उसका असर भी आपको देखने को मिल रहा है, आपको फीडबैक आ रहा है? देखिए, मैं उसको एक अनायास 10,000 रुपये की दायित्व को एक चुनाव से जोड़ के नहीं देखता हूँ। पिछले 20 साल में नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण की अनेक इनिशिएटिव लिया है। बच्चियों को साइकिल देने से लेके जीविका दीदियों को राजनीतिक अधिकार देने से, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने से, जीविका दीदियों को एक ऑर्गेनाइज तरीके से एंट्रप्रेन्योर बनाना, उद्यमी बनाना, ये एक कंसिडरेड लॉन्ग स्ट्रैटेजी है, विजनरी स्ट्रैटेजी है। ये 10,000 रुपया उसके एक अंश है, महिलाओं को और एक कदम ऊपर ले जाने का अंश है। और महिला बिहार में इन पिछले दिनों में देखा गया है कि एनडीए की एक बड़ी स्ट्रेंथ है महिला। बिल्कुल, जीविका नो डाउट एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और 20 साल में इसकी सफलता की कहानी हमने नजदीक से देखा है। लेकिन जब चुनाव के समय 10,000 देते हैं आप लोग, पहले नहीं देते हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बदलाव होगी इस बार, और ये वोट प्रतिशत में जो इजाफा हुआ है बदलाव की बयार है, और राहुल गांधी भी यही बात दोहरा रहे हैं। देखिए, मैंने तो आपको बिहार की वोट इजाफा का कारण बताया ना। जो विश्वास बढ़ जाता है, आशा बढ़ जाता है, आकांक्षा बढ़ जाता है, विश्वसनीयता के आधार पर वोटिंग होती है, जो एनडीए के ऊपर पिछले 20 साल से बिहार की जनता ने बार बार दिखाई। हर एक चुनाव में वोट बढ़े हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव जी की विश्वसनीयता का भी एक प्रश्न है ना। वो किस किस प्रकार की उलझन में फंसे हुए हैं। उनकी घर में ही शासन था, पिताजी, माताजी स्वयं कुछ भूमिका में थे, भाई बहन, ये सबसे वो घिरे हुए हैं। बिहार उनकी परिवार नहीं है। बिहार के युवाओं की, बिहार के मतदाताओं की अपेक्षा आकांक्षा उनके काफी बाहर है, जो हमारे साथ खड़े हैं। बाकी राहुल गांधी जी को ना भारत समझ में आती है, ना बिहार समझ में कभी आएगी। राहुल गांधी को नहीं समझ में आता? समझ में आता तो इस प्रकार के उलुल जुलुल उतपटांग बात ना करते। हाल फिलहाल में देखा कि
मछली पकड़ने के लिए नदी में कूद गए वो। उनकी गंजी पहन के, टी शर्ट पहन के, सामान्य ज्ञान उनका नहीं है। और ये उनकी जाल में कोई मछली नहीं आने वाला है। जाल में मछली नहीं, कोई मछली मछली पहले से शायद रखा हुआ था उसमें। नहीं, कोई, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कोई मछली आने वाला ही नहीं है। मछली या वोटर? हाँ, वही जो कहिए। ये लोगों की मन नहीं पढ़ पाते हैं, लोगों की सेंटिमेंट, लोगों की भावना, लोगों की भूमिका के बारे में परिचय ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं बार बार कि जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य जगह, महाराष्ट्र में वोट चोरी करके इन्होंने सरकार। तो तेलंगाना में उनकी सरकार कैसे हुई? कर्नाटक में कैसे उनकी सरकार हुई? हिमाचल में कैसे सरकार हुई? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे हुई? बंगाल में कैसे ममता बनर्जी की सरकार चल रही है? सही बात। ये देखो, ये प्रजातंत्र विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं। ये जो चुनाव व्यवस्था बनी है, चुनाव आयोग की व्यवस्था बनी है, ये भारत की संविधान उत्पन्न है, संविधान से जन्मी हुई ये व्यवस्थाएं हैं। एक हाथ में वो संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं, आए दिन संविधान को अपमानित कर रहे हैं। SIR को लेके पूरा कैंपेन छेड़ा उन्होंने। SIR को तो लोग गद्दी छोड़ का नारा दिया। आपने देखो, इनका असभ्यता का क्या उत्तर दे, असभ्य लोगों की क्या उत्तर दे। बाकी वोट चोर वाला जो बात वो कह रहे हैं, ये तो चुनाव में उनकी भी कभी कभी जीत होती है, कभी कभी हमारी जीत होती है। ये एक तरफा कैसे होगा? माई वे इज द हाईवे। आप लोगों ने एक मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया है। प्रधानमंत्री जी भी अक्सर कहते हैं, गृह मंत्री जी भी कहते हैं, एनडीए के तमाम नेता कहते हैं, और कट्टा और जंगल राज। और ये कट्टा देख रहे हैं, पहली बार बिहार में जोर शोर से लोग जानने लगे हैं कि कट्टा होता क्या है। तो कट्टा जानते हैं, आम बोलचाल की भाषा में जानते हैं। कई नेता तो, बड़े बड़े नेता मैं देख रहा हूं कि आइए ना बिहार में मार देंगे कट्टा कपार में, ये रील बनाते हैं जो बच्चे। लेकिन मेरी सोच धर्मेंद्र जी इससे अलग है। एक बिहारी होने के नाते, एक सजग बिहारी होने के नाते, मैं भी बाहर रहा हूं, ब्रेन ड्रेन का शिकार मैं भी हुआ था। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय गया पढ़ने, क्योंकि यहां शिक्षण संस्थाएं खराब हो गई। और कट्टा सबसे मुझे एतराज है पर्सनली। बिहारी कट्टा के पर्याय नहीं हो सकते, चाहे वो किसी दल के हों। आप लगा रहे हैं आरोप आरजेडी और इन पर, जंगल राज और कट्टा, लेकिन एक बिहारियों पर तो आरोप लग ही रहा। क्या भाई, तो बाहर में लोग के बारे में ही फैल रहा है कि बिहार में तो कट्टा चलता है। आप देखिए, मैं आप आरजेडी पर आरोप लगा रहे हैं, उनके नेताओं पर, या बिहार? ना, सवाल ही नहीं बिहार। जो बिहार नालंदा बनाया था, जो बिहार विक्रमशिला बनाया था, जो बिहार सम्राट अशोक को दिया है, जो चंद्रगुप्त मौर्य को दिया है, चाणक्य जिस बिहार की गुरु रहे, वो बिहार ऐसे कैसे होगा? ऐसा नहीं है। जयप्रकाश नारायण इस बिहार के, बाबू राजेंद्र प्रसाद इस बिहार के हैं, श्री बाबू इस बिहार के हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर इस बिहार के हैं। बिहार बहुत बड़ा चीज होती है। दुर्भाग्यजनक रूप में मैं भी सहमत हूँ, कोई समाज ऐसे थोड़ी ना दिखा जाएगा ना, कभी हमारा मंशा ऐसा है। और गृह मंत्री जी बार-बार ना जंगल राज। देखो, दुर्भाग्य से अगर ये गाना आरजेडी अपना अधिकृत चुनावी गाना ना बनाते, विषय नहीं आता। किस विषय को महिमा मंडन करना, मखाना को करना या कट्टा को करना? हम तो मखाना कर रहे हैं, हम तो बिहार की मैथिली भाषा को कर रहे हैं, हम तो भोजपुरी भाषा को कर रहे हैं, हम तो बिहार की सत्तू को, बिहार की उद्यम को, बिहार के नौजवानों की स्पिरिट को कर रहे हैं। अब उस समय में अगर कोई राजनीतिक दल कहेगा कि हम ये चलाएंगे, वो चलाएंगे, गोली उतार देंगे, ये तो उसको तो आलोचना तो करना ही पड़ेगा, उनकी असलियत तो लोगों के सामने रखना ही पड़ेगा ना। उतना ही रखा गया। आरजेडी वाले कट्टा वाले हैं, खुद ही गाना में कहा रहे हैं, उनको ही तो महिमा मंडन कर रहे हैं। उनके गाना को सुनिए, उनके आइकॉन्स को देखिए, स्वभाव को देखिए। लेकिन मेरा मानना है कि जब बड़े लोग इस तरह की बात करते हैं तो पूरे देश भर में फैल जाता है, कि जिससे दिल्ली में लुटियंस से सब में, कि बिहार में तो ना बिहार की विश्वसनीयता, मेरा आग्रह है कि बिहार को कट्टा का, देखो, बिहार की विश्वसनीयता देश की सर्वोपरि है। हमारे स्पष्ट मत है इस बार। इसीलिए देखो, प्रधानमंत्री जी ने और जो कहा उसको क्यों नहीं दिखते हैं। इस बार पहली बार बजट में पूर्वोदय को शब्द सा लाया गया है। भारत के बजट में पूर्वोदय